चल रहा हूँ, कोई राख नहीं उड़ रही, घर नहीं है, छत नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही। छोकरे मारा क्यों, थप्पड़ रहे मुझे तू? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। मुझे चांटा मारकर आखिर वो छोकरा कहाँ चला गया, ऊपर वाला ही जाने। पता है मेरे किराएदार का 10 महीने का भाड़ा बाकी था। मेरे 10 दिन चरणामृत पीते ही खुद आकर भाड़ा देकर गया वो। हाँ क्या सच में? हाँ, चरणामृत पिएगा जो चाहेगा वही पाएगा। ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? चरणामृत पीने से जो चाहूंगा वही पाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज ही चला जाता हूँ। हाँ 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 ठीक है, देर मत करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। चरणामृत के केस को लेकर जरा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे इंसानी जन्म भी मिल सकता है। ए लुल्लू, तेरी किस्मत खुल गई है रे पगले। अरे बाप रे, बाबा जी तो हवा में तैर रहे हैं। सर पर बाल कम है इसलिए शादी नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूं बाबा? चरणामृत का 420, तावीज और कवच लोगे तो एक्स्ट्रा 80 रुपया। जय शिव बाबा की जय, जय शिव बाबा की जय। अरे वाह, बाबा जी ने तो चरणामृत का झरना ही बना दिया है। लगता है सिर्फ ये बाबा ही मुझे इंसान बना सकते हैं। बाबा जी मुझे इंसान बना दीजिए। बाबा जी मुझे इंसान बना दीजिए। तुम लाइन क्यों तोड़ रहे हो? मैं तो चरणामृत पीने आया हूँ। पहले चढ़ावा उसके बाद चरणामृत। अरे तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है रे मुझे। सुनो, ये सब पुराने हथकंडे छोड़ो, कोई भी जान पहचान से काम नहीं चलने वाला। करना तो पड़ेगा ही। याद आ गया, कल तूने ही चांटा मारा था ना मुझे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं, तू बकवास कर रहा है। आखिर बात क्या है भाई साहब? लाइन के बीच में घुसकर ये सब क्या चल रहा है? हाँ पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये लोग। सभी एक लाइन में आइए। तूने लुल्लू के साथ पंगा लिया है ना, अब देख कैसा दंगा करता हूँ मैं। सिर्फ 500 रुपए घेगो चाचा, इतने सा भी नहीं दे सकते हैं? 500 सिर्फ कब से हो गया लुल्लू? मान चाचा जी, 500 देंगे तो मैं आपको 100 दूंगा ना। चाचा जी प्लीज, प्लीज। 500 क्यों? 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे। चाचा जी, आपके इस लाचार छोटे से भतीजे को इतना सा पैसा नहीं दे सकते आप। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। मेरी आंखों के बहते पानी को देखकर भी आपका दिल नहीं पिघलता क्या चाचा जी? चाचा जी। अरे छोड़ेगा नहीं तो मैं तुझे पैसे कैसे दूंगा? मैंने छोड़ दिया, अब आप निकालिए, चलिए। परेशान करता रहता है। तेरी चाची को साड़ी देने के लिए पैसे जमा कर रहा था मैं। सही वक्त पर अगर वापस नहीं मिला ना तो देख लेना क्या हाल करता हूँ तेरा। ये हुई ना मेरे चाचा जी वाली बात। एक छोटा सा चुम्मा। चढ़ावे के बिना चरणामृत नहीं देंगे, ये सिस्टम बाबा का हो ही नहीं सकता। जरूर ये उस बदमाश छोकरे का काम है। कल बाबा से फेस टू फेस होते ही खींच कर उसका मुखौटा उतार कर बाबा के सामने फेंकूंगा। फिर बाबा खुश होकर फ्री में मुझे चरणामृत दे देंगे। क्या दिमाग पाया है रे लुल्लू। एक बार मुझे इंसान बना दो बाबा, सिर्फ इतनी ही तो चाहत है मेरी। चढ़ावा कहाँ है? हाँ, गुड बॉय गुड बॉय। अब क्या मांगना है मांगो और चरणामृत पियो, फिर निकल जाओ। बताता हूँ तुझे अब। बाबा, आप मुझे इंसान बना दीजिए बाबा, और इस इंसान को भूत बना दीजिए।
लेकिन बाबा आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपके इस चेले ने मेरे मुंह पर चांटा मारा था बाबा, आप उसे कुछ कहेंगे नहीं? जवाब दीजिए ना बाबा। आउच! अरे ये क्या हुआ? लाइन में खड़े होकर मजाक चल रहा है क्या? हट जाओ यहाँ से। हाँ, बड़ा उस्ताद बन रहा है, अच्छा हुआ। बाबा अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, वरना ये सब वो कभी नहीं होने देते हैं। कुछ दिनों तक ये सारी दवाइयाँ लेनी होगी। लगता है गंदा पानी पीने की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। हो सकता है, हो सकता है। हाल ही में ऐसी कई जगह है जहाँ पर गंदा पानी आया था। लेकिन ऐसी जगह पर तो कभी नहीं गया। मैं सिर्फ वो सबके सामने नहीं, सबके पीछे बात करनी पड़ेगी मुझे। सिर्फ मैं ही बेवकूफ नहीं हूँ, इंसान भी अच्छे से इंसान को पहचान नहीं पाता है। सुबह से ये चल रहा है, काम के बीच ये सब मुसीबत आ गई। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। चिंटू बाबा, आखिर चिंटू बाबा कहाँ चले गए? तीन 3,580। हाँ। सच में चिंटू भैया, आप तो कमाल के हो। हाँ, एसी के पानी को चरणामृत कहकर पिला रहे हो सबको। हाँ। तो सुनो, पैकेजिंग और मार्केटिंग सही तरीके से कर लो बस। गधे को घोड़ा और घोड़े को छोरा कहकर भी बेच सकते हो तुम। हाँ। सारे गद्दे उठाकर रख दो, कल फिर से एसी का पानी चरणामृत की दुकान खोलनी होगी सुबह सुबह। हाँ। स्मार्टी डार्लिंग, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर सकता। जब मुसीबत आती है तभी तुम्हें मेरी याद आती है ना? आखिर मैं क्या करूं बताओ सखी, तुम ही तो मेरी मुसीबत हरणी, सखी सुहासिनी। सखी प्लीज, सखी प्लीज, चलो ना सखी प्लीज। तुम ना बहुत परेशान करते हो मुझे। क्या हुआ दीदी, आगे जाइए ना। कहाँ से मैं आपको दीदी लग रही हूँ बताइए, बेवकूफ कहीं का। आइए भाभी जी, कोई जल्दी नहीं है, आइए आइए आइए। चढ़ावा कितना देना है मुझे देवर जी? वो तो आपको जैसा ठीक लगे। ये आप क्या लगा रखा है, तुम कहो ना मुझे। हाँ, वो असल में असली नकली मुझे नहीं जानना। 1000 रुपए दे दूं? देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। क्यों दीदी, हम भी लाइन में खड़े हैं कब से हैं? आप मुझे फिर से दीदी कह रहे हैं? आप इधर आ जाइए भाभी जी, आपका काम मैं पहले करवा दूंगा। आइए आइए। अरे बाप रे, देखो बाबा ने आंखें खोल दी। उस तरफ क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ देखो ना। बाबा पेट में बहुत दर्द हो रहा है बाबा। चिंटू भैया। सब जिसे चिंटू बाबा के नाम से जानते हैं, दरअसल वो चीटिंग चिंटू बाबा है। बाबा चरणामृत के नाम पर एसी का पानी पिला रहे हैं सबको। क्या एसी के पानी से चरणामृत? इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा फिर है। आप सब अपनी आंखों से ही देख लीजिए ना। ये तो बिल्कुल सच है। ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। इसमें लिखा है कि बार बार गंदा पानी पीने की वजह से ही मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। चिंटू भैया भागो भागो। सखी, उसे छोड़ना मत। कम ऑन सखी, अब तुम्हें कौन बचाएगा चीटिंग बाबा। थोड़ा चरणामृत पियोगे क्या?
मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। आपका पैसा वापस चाहिए विद डबल इंटरेस्ट है। हाँ दे दूंगा, हाँ, दे दूंगा। सोना बच्चा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन।